नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की भी वीडियो सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है फिनलैंड। ए टाइप रेजिडेंसी आया है, 3.5 साल का। स्टूडेंट भी हमारे साथ में है। बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, आइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइमलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो कमिंग इनटेक्स हैं उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो क्लाइंट हैं वो अमृतसर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना केस हमारे साथ रजिस्टर्ड करवाया था और साथ में इनके स्पाउस का भी वीज़ा हमने अप्लाई करना था। तो स्टूडेंट का रेजिडेंसी परमिट आ चुका है। स्पाउस का आप सबको पता है कि थोड़ा सा इस सेमेस्टर में इन्होंने केसेस डिले किए हैं, बट इट इज़ अगेन एक न्यू अचीवमेंट है कि हमारा एक स्पाउस का येस्टरडे मींस फ्राइडे भी वीज़ा रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आया है। उस स्पाउस का जो हमने केस है, स्टूडेंट डिपेंडेंट का केस है, स्पाउस का केस है, 1.5 मंथ बिफोर अप्लाई किया था, तो 1.5 महीने के अंदर उसका डिसीजन आया है। तो अभी जितने भी स्पाउसेस केस हमारे साथ स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, मतलब ये लेकर चलिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हमने अपॉइंटमेंटें पिकअप कर ली हुई है। 1 या 2 स्टूडेंट्स की अभी तक स्लॉट्स नहीं मिले हैं। जिन स्पाउस के हमें स्लॉट्स एलोकेट हुए हैं वो कुछ नवंबर में हैं, कुछ दिसंबर में भी है। उनको सबमिट के बाद अप टू 3 मंथ का टाइम लग सकता है डिसीजन आने में भी। तो पेशेंस से चलना पड़ेगा स्पाउस के जो भी केसेस हैं, क्योंकि इस सेमेस्टर ने उन्होंने जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं स्टूडेंट्स को दी हैं। तो ऐसा है कि हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर इस टाइप की सक्सेस स्टोरीज पढ़ती रहती हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड है तो फिनलैंड से रिलेटेड मेरे 2 प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं प्ले लिस्टों के। उन प्ले लिस्टों में आप फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड की है तो आपको बहुत सारा नॉलेज उन वीडियो से मिल सकता है और आप अपने लाखों रुपए भी बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जैन इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे थ्रू अपने एडमिशन्स अप्लाई किए थे। 70 से 80% बच्चों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, मतलब उनके एडमिशन्स ग्रांट हो चुके हैं। इवन मैंने एक वीडियो डाली थी, आई थिंक सो 1 वीक बिफोर, जैन इनटेक 2025 में जिन स्टूडेंट ने पढ़ने के लिए जाना है, एडमिशन आया हुआ है, तो उनमें से एक स्टूडेंट का वीज़ा भी, मतलब रेजिडेंसी परमिट भी ग्रांट होकर आ चुका है। क्यों आया, मैंने फिर बताया है कि जितनी जल्द आप अपनी ट्यूशन फीसेस ट्रांसफ़र करेंगे एज वेल एज जितनी जल्दी आप अपने फंड्स दिखाएंगे उतनी जल्द हम आपके रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करेंगे और आपको पॉजिटिव डिसीजन मिलेगा। जितने आप डिले करेंगे आइदर ट्यूशन फीसेस ट्रांसफ़र के लिए या अपने फंड्स अरेंजमेंट में या रेजिडेंसीज में, उतने केसेस डिले होंगे। अभी ये देखिए कि मेरे पास ऐसे भी कुछ केसेस पड़े हुए हैं जिन्होंने अगस्त 2024 में फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है, तो उनके अभी तक डिसीजन नहीं आए हुए हैं। हमारे पास ऐसे 8-10 केसेस हैं स्टिल, तो उनके वी आर वेटिंग। अभी 2-2 महीने तक का भी टाइम हो चुका है, तो उनके भी जो डिसीजन आएंगे वो भी हम आप तक शेयर करेंगे। अगर आपका फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट रिफ्यूज्ड है, डिक्लाइंड हुआ है, तो आप फर्दर हमारा कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं कि इसको हम रीअप्लाई करें या अपील की ओर जाएं या कंट्री चेंज करें, उसमें भी हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। इवन जैन इनटेक में हमारे पास टॉप अप बीएससी नर्सिंग के भी स्टूडेंट्स थे। उनमें से हमारे अप्रॉक्स 10 स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स के एडमिशन भी रिजेक्ट हुए हैं। तो जिन बच्चों के रिजेक्ट हुए हैं एडमिशन, उन बच्चों से और जो बच्चे अपना नर्सिंग कैरियर फिनलैंड में बनाना चाहते हैं, जो जीएनएम में बीएससी नर्सेज हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगस्त 2025 में अगर वो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो उनके जो पोर्टल है नवंबर के फर्स्ट वीक और एंड ऑफ दिसंबर तक खुले रहेंगे। तो अगर आपने टॉप अप बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वोकेशनल फ्री के हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग फ्री में जर्मनी में करनी है, आइदर आप इनसाइड फिनलैंड में हैं, अगर आप इनसाइड फिनलैंड में हैं तो फिनलैंड में आप पेड स्टडी पर हैं, आपसे ट्यूशन फीसेस मैनेज नहीं हो पा रही, तो आप ये वोकेशनल ट्रेनिंग को इन कैश कर सकते हैं। उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑनलाइन आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। जो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन से हैं, आइदर वो इंडियन स्टूडेंट हैं या किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हैं, वो वोकेशनल में फ्री स्टडी चाहते हैं, तो उनसे मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए मैक्सिमम जो वोकेशनल सेंटर है दे आर आस्किंग डुओलिंगो, तो आप डुओलिंगो का टेस्ट देकर रखें। मिनिमम 85, मैक्सिमम जितने होंगे
तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो आप वो वोकेशनल प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। स्टूडेंट से बात करेंगे, स्टूडेंट हमारे साथ में है, ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंज रहता है एडमिशन का, तो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट देखिए, आर्ट्स का स्टूडेंट है, 2019 का पास आउट है, 80% बच्चे के अप्रॉक्स नंबर है, आइल्स में 6 बैंड है, 2 टाइम रिफ्यूज्ड भी है प्रीवियसली। कहाँ से? 2 टाइम जो कनाडा से और यूके से रिफ्यूज्ड है, और इनकी जो मैरिज हुए में भी अप्रॉक्स आई थिंक 2 साल हुए हैं, और अमृतसर के रहने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इनको जो रिकमेंडेशन क्राउन इमिग्रेशन की मिली है, इनके रिलेटिव से मिली है जो ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में है, हेलसिंकी में अपना बिजनेस कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। उनको पता चला होगा हमारे बारे में भी, क्योंकि फिनलैंड में भी बहुत सारे लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बहुत पुरानी कंपनियां भी हैं, फिर भी उन्होंने हमारी कंपनी के ऊपर बिलीव किया, इनको रिकमेंड किया, ये हमारे पास आए, इनको काउंसलिंग प्रोवाइड की गई और लास्टली इनको रिजल्ट मिल चुके हैं। अभी स्पाउस का डेट ले ली हुई है, आई थिंक दिसंबर की है, अभी दिसंबर में अप्लाई होगा, उसके बाद 3 महीने तक की वेटिंग करनी पड़ सकती है। ये सारे के सारे फैक्ट स्टूडेंट के साथ भी शेयर किए गए हैं। तो अभी स्टूडेंट को वहाँ जाकर पेशेंस से चलना पड़ेगा। मे बी स्पाउस को आने के लिए 2-4 महीने लग जाएं, तो अपने आप को वहाँ पर सिस्टमेटिकली स्टडी में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्राउन के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? किसी ने रिकमेंडेशन दी थी या आपने कोई हमें सर्च किया था सोशल मीडिया से? यस, वी हैव रिकमेंडेशन। तो फ्रॉम वेयर यू टुक द रिकमेंडेशन? आपको किसने रिकमेंड किया था हमारे बारे में? आवर रिलेटिव्स। वो कहाँ पर रहते हैं रिलेटिव आपके? He has been living in Finland from long period. अच्छा, देखो फिनलैंड में रहते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? I am from अमृतसर। तो देखो जी, अमृतसर से हमारे पास आए हैं, केस इनका हमारे पास आया है। तो हमारे साथ आपका जो केस चलते हुए कितना टाइम हो चुका है, कितने मंथ हो चुके हैं? Approximately 3 to 4 months। मतलब 3 से 4 मंथ के अंदर इनको देखो हमारे साथ जुड़े हैं, इमीडिएटली रिजल्ट्स भी मिले हैं, क्योंकि सारा काम फास्ट में हुआ होगा। तो आपने जब अपना केस अप्लाई किया था हमारे पास, जब आप हमारे पास आए थे, तो हमने आपको फिनलैंड के अलावा भी कुछ कंट्रीज के ऑप्शंस दिए थे, जहाँ कहा कि हम सिर्फ आपको फिनलैंड में ही भेजेंगे? Yes, they provide other countries option, but we decided to plan there. कि फिनलैंड में ही हमने जाना है। तो जब आप हमारे पास आए हैं, आपको सारी चीज़ें बताई होंगी, तो आपको आने के बाद यहाँ पर माहौल कैसा लगा? कि ऐसा लगा कि सिर्फ ये मीठी मीठी बातें करते हैं, जहाँ दे आर द प्रैक्टिकल? नहीं, बहुत बढ़िया सर। मतलब सारी काउंसलिंग है। तो जब आपने अपना केस एम्बेसी में सबमिट करवाया था, फिंगर देकर आए थे, फिंगर देने के बाद क्या आपका इमीडिएटली डिसीजन आ गया था, जहां आपके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की थी इंटर फिनलैंड ने? नहीं सर, आ ही गया वीजा। कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं मांगे थे इंटर फिनलैंड वालों ने कि वो डॉक्यूमेंट भेजिए आपने, कुछ ऐसा? नो सर, सीधा आ गया। कितने का टाइम लगा था आपके फिंगरप्रिंट देने के बाद? Only 15 days। देखो 15 दिन के अंदर इनका डिसीजन आया है। तो इनके जो स्पाउस हैं उनका भी हमने डेट लिया। डेट को मिल गई आपके स्पाउस को? Yes। कब की मिली है? 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर की हैं, तो अभी इनको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। अभी आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं? यस सर। ठीक है। तो बच्चों से इंटरेक्शन होती है वहाँ पे? यस सर। तो क्या सिचुएशन है वहाँ पर जॉब्स की? कुछ बताते हैं कि बहुत सारी जॉब्स हैं या जॉब डिफिकल्ट हैं या क्या है? कुछ पता लगा हो इसके बारे में? नहीं है कुछ? डिफिकल्ट है। तो मैं फिर बताऊं कि ये फिनलैंड नहीं है, सारी की सारी कंट्री में आज की डेट में जॉब्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी आपको लगता है कि मैं 1 साल में, 2 महीने में, 2 साल में सक्सेस हो जाऊं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। प्रैक्टिकल बने। अगर आप कोई अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो उसको भी सेटलमेंट के लिए 1 से 2 साल का पेशेंस चाहिए। अगर आपने एक क्लास पास करनी है, अभी आप कहें कि मैंने एक क्लास को पास करना है, तो आपके टीचर 1 साल आपको स्टडी प्रोवाइड करता है, उसके बाद भी कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से लाइफ है। लाइफ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। और लोगों को ये लगता है कि फॉरेन में जाकर तो हम फॉरेन पहुंच गए तो वहाँ से पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। वो अपने माइंड से कंसेप्ट निकालें। आप फॉरेन में जाने के बाद आपको एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे पागलों जैसे। क्यों? वहाँ की लाइफ बहुत टफ है, ईजी नहीं है। तो जो खर्चे हैं वो रुकते नहीं हैं। तो घर में बैठे हैं, सारा कुछ पका पकाया मिल रहा है,
और जहाँ पर कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो हमें ऐसा ही लगता है कि फॉरेन में भी ऐसा है, वो बिल्कुल उलट है। तो मैडम आपका जो एक्सपीरियंस है हमारी कंपनी के साथ कैसा रहा, चाहे वो हमारा जो स्टाफ है डीलिंग करने वाला, चाहे कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बेस्ट है। ऐसे तो नहीं है कि बस कभी फोन नहीं उठाते, कभी हमें अपडेशंस नहीं देते, कुछ ऐसा? नो सर, सारा कुछ बढ़िया रहा। हाँ जी बढ़िया। तो ये देख लीजिए, अगर आपकी भी डेस्टिनेशन फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी, हमें अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन माय फिंगर्स। इवन आपने मेरा नॉलेज चेक करना है ना, तो मैं ये बड़ी बड़ी बातें सुना नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ कि अगर हमारा नॉलेज चेक करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, आपको 100 कंट्रीज की प्लेलिस्टें मिलेंगी और हर एक कंट्रीज में आपको 20-20, 50-50, 100-100 वीडियोस मिलेंगी। वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें किसी भी कंट्री में जाने से पहले, तो आपको उन चीज़ों का फैक्ट दिखाई देगा। तो अगर आप इस टाइप की सक्सेस स्टोरीज रेगुलर देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया, इनको इमीडिएटली फॉलो करें। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।